अतुल सुभाष को दी गई श्रद्धांजलि। इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा प्रयागराज बलुआ घाट बरादरी सभागार में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। आज इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा बलुआ घाट बरादरी में प्रयागराज की धरती पर हम लोग देश के पुत्र को याद कर रहे हैं। 8 दिसंबर 2024 को ये पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी। अतुल सुभाष मोदी जी का निधन पर इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा शोक सभा करके उनके विचार रखा जा रहा है। हमारे इलाहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, हम उनसे चाहेंगे 2 शब्द बोले। आज इलाहाबाद जन कल्याण समिति की ओर से शोक सभा रख के हम लोग सत नमन करते हैं अतुल सुभाष जी को। और मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद जन कल्याण समिति पिछले 10 सालों से पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय की मांग कर रही है। जिस तरह से महिला कानून का दुरुपयोग लगातार हो रहा है, महिला कानून का इस्तेमाल एक हथियार की तरह हो रहा है। सम्मानित लोग, आईपीएस ऑफिसर, अधिवक्ता, डॉक्टर, इससे कोई नहीं बचा है जो झूठे कानून में प्रताड़ित होकर लोग जान दे रहे हैं। न जाने कितने पुरुष, न जाने कितने युवा इससे प्रताड़ित होकर उनका जीवन तबाह और बर्बाद हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं ये आज कहना चाहता हूं, महिला अधिनियम 31 जनवरी 1992 अधिनियम 90 के तहत महिला का कानून बना था। आज पुरुष आयोग के लिए कुछ जगह जो आज सुसाइड किए हैं, उसके तहत पता नहीं कैसे कितने नौजवान हैं जो दहेज प्रथा और हनी ट्रैप जैसे चीजों में जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या एक नौजवान का नहीं, देश के बेटे का हत्या हुआ है। और ये हत्या किसने किया है? ये सिस्टम ने, ये लॉ ने, जो गलत तरीके से पुरुष के लिए जो आज प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग कई वर्षों से इलाहाबाद जन कल्याण समिति पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं और सरकार इसको अनसुना करती चली जा रही है। अगर इसी तरह का अगर सुनते तो आज एक देश का बेटा जीवित होता, आज एक देश का बेटा आज देश के लिए कुछ करता। पता नहीं ऐसे कितने छात्र हैं जो देश के नौजवान हैं जो हनी ट्रैप और ऐसे दहेज प्रथा की चीजों में उनके घर वाले आज वंचित हो चुके हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। आज कुछ भी हो जाए, इसके लिए पुरुष आयोग की मांग करना चाहिए। कोई एक छोटी बात नहीं है कि आज ये कि अगर महिला कानून बना है तो महिला कानून का मिसयूज हो रहा है। एक पक्ष की बात सुनी जाती, दूसरी पक्ष की बात सुनी नहीं जाती। अगर आपको अपने बेटे को बचाना है, अगर आने वाले समय को पीढ़ी को बचाना है, तो आपको पुरुष आयोग लाना पड़ेगा। पुरुष आयोग के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी आवाज को उठानी पड़ेगी। पता नहीं ऐसे कितने नौजवान आज कहीं जमुना किनारे, कहीं पंखे में लटकते हुए नजर आएंगे। इसलिए सारे भाइयों से कहते हैं कि हाथ से हाथ बैठे नहीं, आगे लड़े पुरुष आयोग के लिए। हमें चाहिए पुरुष आयोग, पुरुष आयोग, पुरुष आयोग। हमें चाहिए पुरुष मंत्रालय, पुरुष मंत्रालय, पुरुष मंत्रालय। दोस्तों, हमारे भी नासिर साहब 2 शब्द बोले। देखिए, आखिर ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? इस तरह से प्रताड़ना लोग नहीं झेल पा रहे हैं। अपनी समझिए कि जो बुरे जाल में फंस जाते हैं, जबरदस्ती किए भी नहीं रहते हैं, उनको केस में जो उलझ जाते हैं, उनके पास ऑप्शन यही रहता है कि वो अपने आप को सुसाइड कर लें, खत्म कर लें। आखिर देश की आंखें कब खुलेंगी? क्या इलाहाबाद जन कल्याण समिति 10 साल से विगत जगा रही है? क्या हमारे प्रयागराज की जनता ही नहीं जाग पा रही है? सही बात है। और भाई अपनी अपनी बारी का इंतजार कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, एक ताकत बनिए। अभी हम 20 हैं, हम 50 होंगे, 500, 1000, 10,000, लाख होंगे। जब पूरा शहर होगा ना तो संसद में बिल पास हो ही जाएगा। और पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय समझिए कि पुरुषों के लिए
अगर वो जबरदस्ती फंस रहे हैं तो उनकी बचाव का एक हथियार साबित होगा। नहीं तो इस तरह से लोग मरते रहेंगे, हम लोग शोक मनाते रहेंगे, देश इसी तरह से मरता रहेगा। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस यही कहते हैं कि पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय के लिए अब पार्लियामेंट में भी बात चले। हमारे माननीय विधायक जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल साहब, सबसे निवेदन है कि इस चीज को हम लोग की जो कर रहे हैं इसको डीपली लिया जाए, इस पे कुछ जल्द से जल्द इसका आयोग बने। धन्यवाद। 2 मिनट के लिए शोक सभा कर लीजिए। इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने सारी निचोड़ बता दी है। जो भी हत्याएं, जो भी आत्महत्याएं कर रहे हैं पुरुष या नाबालिग या बच्चे, जो भी लोग कर रहे हैं, इसके लिए एक पुरुष आयोग होना चाहिए। अगर पुरुष आयोग होता है तो ये घटनाएं बंद हो जाएगी। तो तात्पर्य ये है कि अब पुरुष आयोग होना चाहिए, देश में बहुत जरूरी हो गया है। धन्यवाद।